करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 30 डेज का लाइव क्रैश कोर्स आपके सामने चल रहा है और इसी ऑर्डर में हमारा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन चल रहा है उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था, ड्रेनेज सिस्टम। पूरा का पूरा टॉपिक है जिसमें मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ा जा रहा है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम के साथ शुरुआत की थी और उसमें हमने गंगा रिवर का जो रूट था वो तो अच्छे से देख लिया था। गंगा रिवर का जो भी पूरा कोर्स था, रूट था, वो हमने अच्छे से देख लिया था। आज हमें कवर करना है गंगा रिवर के सिस्टम के ट्रिब्यूटरीज को, और उसी के साथ जैसे ये कंप्लीट होगा वी विल बी कवरिंग दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के साथ। एक बार हम जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, हमने जो गंगा रिवर का रूट कवर किया था उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ये आपके सामने इंडिया का मैप है और मैंने इस बार मैप को थोड़ा जूम इन किया ताकि आप बहुत ही क्लियरली देख सकें कि रिवर कहां से कहां जा रही है। हम लोगों ने उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर्स पढ़े थे। मैंने बताया था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहीं एक दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत, सतोपंत, सतोपंत ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर। और मैंने जैसे आपको बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी भागीरथी रिवर। ये कौन सी रिवर है भाई लोग? भागीरथी। और इस सतोपंत ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ के पास है, बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है हमारा, 4 धामों में से एक है, 4 बड़े धामों में से एक है। उसी बद्रीनाथ के पास से सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। उत्तराखंड में वो जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जब ये मिलते हैं तो इन दोनों नदियों के मिलने से एक नदी बनती है जिसे हम बोलते हैं गंगा। तो बेसिकली ज्योग्राफी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो गंगा एक्चुअल में ओरिजिनेट नहीं होती, इट फॉर्म्स एट देवप्रयाग बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा रिवर बन गई। अब ये गंगा रिवर उत्तराखंड में एक होली प्लेस है हमारे हिंदुइज्म में। उस जगह को हम बोलते हैं ऋषिकेश। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, आप में से कई सारे लोग यहाँ पर विजिट भी करके आए होंगे। तो ऋषिकेश जो है, देवप्रयाग के बाद है ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो आगे आता है हरिद्वार। ये भी अगेन होली प्लेस है हिंदुइज्म का उत्तराखंड में, हरिद्वार। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हरिद्वार वो जगह है जहां पर गंगा प्लेन्स में एंटर करती है, यानी देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा रिवर हिली रीजन में फ्लो करती है। वहीं जैसे ही इट एंटर्स हरिद्वार तो इट एंटर्स द प्लेन्स। अब हरिद्वार से गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो आगे एक जगह आती है, आप सबने सुना होगा, कन्नौज। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया ही था, कन्नौज जो कि परफ्यूम्स के लिए फेमस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद कन्नौज के आगे रिवर बढ़ती है तो पहुंचती है कानपुर, जो कि लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कानपुर के आगे ये रिवर जाती है तो आता है प्रयागराज। यानी सभी प्रयागों में, देश में जितने भी प्रयाग हैं, जितने भी कॉन्फ्लुएंसेस हैं रिवर्स के, संगम हैं, उन सभी संगमों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयागराज। तभी इसे बोल रहे हैं प्रयागराज, प्रयागों का राजा। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है प्रयागराज, यानी पुराना नाम इलाहाबाद। और यहां प्रयागराज से आगे जब गंगा आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही होली सिटी है
जिसे एंशियंट टाइम में काशी, बाद में बनारस और अब वाराणसी कहा जाता है। तो ये हम पहुंचते हैं गंगा के रूट के साथ साथ वाराणसी, और वाराणसी के बाद जब ये गंगा आगे बढ़ती है तो ये यूपी बिहार का बॉर्डर फॉर्म करते हुए बिहार में एंटर होती है, और बिहार की कैपिटल पटना गंगा के किनारे ही बसी हुई है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे ही पटना को क्रॉस करके गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो आप लोगों ने कई सारी सिटीज बिहार में सुनी होंगी, सुल्तानगंज, बेगूसराय, उसके बाद ये है भागलपुर पहुंचती है। भागलपुर के बाद ये निकल जाती है झारखंड की तरफ, और झारखंड में मैंने बताया था कि बहुत थोड़ा एरिया कवर करती है और कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है वहां पर जो गंगा के किनारे बसी हुई हो। तो झारखंड से होते हुए इट एंटर्स वेस्ट बंगाल वेयर इट रीचेस फरक्का। मैंने आपको जगह बताई थी फरक्का, यहीं पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड बैराज है, फरक्का बैराज। और उसके बाद ये जो रिवर है दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी यानी एक ब्रांच गंगा के नीचे आ जाती है जिसे हम हुगली रिवर बोलते हैं, और ये नीचे बंगाल में बनाती है सुंदरवन डेल्टा। और इसी हुगली के किनारे बसी हुई है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। और मैंने इसके बाद का भी रूट आपको बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि फरक्का के बाद जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी बंगाल में बह रही है वो है मधुमती। इसका नाम हमने डिस्कस किया था, इसका नाम था मधुमती। और यही मधुमती हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं। पद्मा में मिलती है जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र है। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो मैंने बताया था कि एक नदी बनती है, हालांकि मिलती अरिका में है, अरिका एक जगह है बांग्लादेश में। तो अरिका में पद्मा और जमुना मिलेंगी, एक नदी बनेगी जिसे पद्मा ही कहा जाएगा। फिर मणिपुर से आती है बराक रिवर जो इस पद्मा में मिलती है चांदपुर में, और चांदपुर में पद्मा और बराक के मिलने से बनती है मेघना जो फाइनली बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा फॉर्म करके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल। इस तरह से गंगा का पूरा रूट हमने देखा था। फिलहाल जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे गंगा की तो हमें सिर्फ इंडिया के अंदर जो गंगा का रूट है उसी पर फोकस करना है। अब देखिए इंडिया में गंगा का रूट ये है, सिटीज आप अच्छे से जानते हो, ये कन्नौज, ये कानपुर, ये प्रयागराज, ये वाराणसी, ये हो गया हमारा पटना, ये है भागलपुर, और उसके बाद फरक्का तो है ही इधर कोलकाता। अब देखिए जब कोई भी रिवर हम पढ़ते हैं, मेजर रिवर या माइनर रिवर, जब भी कोई हम मेजर रिवर पढ़ते हैं या माइनर यानी ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी, जब भी ऐसी रिवर्स पढ़ते हैं तो हर रिवर के ऑब्वियस सी बात है दो बैंक्स होते हैं, दो किनारे होते हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो गंगा के भी दो किनारे हैं, और ये जो दो किनारे हैं आप देखिए, अगर ये एरो है, दिस एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कि गंगा किस तरफ बह रही है। इस एरो के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे कि ये जो साइड है ये तो लेफ्ट बैंक है और ये जो साइड है ये है राइट बैंक। तो हमें अब क्या करना है, जब हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज पढ़नी होती है और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज पढ़नी होती है। लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करीबन 5 to 6 हैं। वहीं राइट बैंक पर हमें कुछ 3 ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है, 3 ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है। तो शुरू करते हैं लेफ्ट बैंक के साथ। और देखिए लेफ्ट बैंक पर 5 to 6 नेम्स हैं, 5 to 6 ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट। तो हम उन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेंगे ताकि अगर सीक्वेंस में भी आपसे पूछ लें कि भाई हमने आपको गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज दी हैं रैंडम ऑर्डर में, आप इन्हें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इस ऑर्डर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज को पहले कवर करते हैं। और अब देखिए लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले
सबसे पहले हमारे पास ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। उत्तराखंड से निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलती है और इस तरह से ये देखिए उत्तराखंड से निकली और उत्तर प्रदेश में आके गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज में। इस रिवर का नाम है रामगंगा। मैं RG लिख देता हूं शॉर्ट, रामगंगा। देखिए जब भी हम गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हैं तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ट्रिब्यूटरीज की डिटेल्स में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जानने की जरूरत है, आप सिर्फ रफ आइडिया रखें कि वो ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट कहां से हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट सोर्स याद करें कि गंगा की वो ट्रिब्यूटरी फलानी ट्रिब्यूटरी कहां से निकल रही है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी ऐसा इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा एनडीए में, ठीक है। तो आप रफली याद रखें भाई रामगंगा है, उत्तराखंड से आ रही है, खत्म बात। फिर आप उसका रूट याद रखें कि वो कौन कौन सी टेरिटरी से होकर बह रही है, यानी कौन कौन से स्टेट से होकर बह रही है। भाई इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तराखंड, देन इट एंटर्ड यूपी और यूपी में जाके कन्नौज से मिल गई, तो यानी उत्तराखंड और यूपी में ही तो फ्लो कर रही है। तो ये स्टेट्स यानी टेरिटरीज आप याद रखें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज के डेस्टिनेशन। गंगा की ट्रिब्यूटरीज के डेस्टिनेशंस, यानी वो ट्रिब्यूटरी गंगा को ज्वाइन कहां कर रही है। मैं आपको एग्जैक्ट प्लेसेस बताऊंगा कि कहां पर ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं गंगा को। जैसे रामगंगा की बात हुई तो मैंने आपको बताया कि इट ज्वाइंस गंगा एट कन्नौज, ठीक है भाई। तो रामगंगा उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होते हुए इसने गंगा को ज्वाइन किया कन्नौज में। रामगंगा के बाद जो अगली ट्रिब्यूटरी है वो है गोमती रिवर। गोमती रिवर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश से बहते हुए जाती है और ये वाराणसी के थोड़ा आगे एक जगह है, एग्जैक्टली वाराणसी में जाके नहीं मिलती गंगा से, वाराणसी से थोड़ा ही आगे एक जगह है, उस जगह का नाम है भाई लोग सैदपुर। मैं यहाँ SP लिख देता हूं, सैदपुर, स्पेलिंग यहां पे लिख देता हूं। सैदपुर वाराणसी के पास एक छोटा सा प्लेस है, वहां पर जाकर गोमती नदी मिल जाती है गंगा में। तो वाराणसी के पास सैदपुर, मैं यहां लिख देता हूं GMT, गोमती। अगर आपके दिमाग में ये कि सर ये निकलती कहां से है, तो देखो भाई यूपी से निकल रही है, यूपी से निकल रही है और यूपी में वहां से निकल रही है जहां पर हमारे हिमालयाज की जो शिवालिक माउंटेन रेंज है वो निकलती है। उत्तराखंड और नेपाल और यूपी के इस पास वाले इलाके से, इस पास वाले इलाके से निकलती है शिवालिक, तो वहीं से लगभग ये निकल रही है। हालांकि एग्जैक्ट सोर्स की बात करें तो यूपी में एक जगह है पीलीभीत, आपने सुना होगा, पीलीभीत नाम की जगह पर एक लेक है, एक झील है, कोमट ताल। मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, पर मैं बस आपको रफली बता रहा हूं कि कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप क्या करते हो, गूगल पे जाकर टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा मैं ही आपको बता देता हूं ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू के फैक्ट्स को कवर करने में। तो भाई पीलीभीत से गोमट ताल से निकलती है गोमती रिवर, पूरे उत्तर प्रदेश में बहते हुए वाराणसी के पास सैदपुर में जाके मिल जाती है। सैदपुर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोमती की खास बात यह है कि गोमती के किनारे उत्तर प्रदेश की दो इंपॉर्टेंट सिटीज सिचुएटेड है। आप सबको मालूम होगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ जो है वो इसी गोमती के किनारे बसा हुआ है। तो अगर कैपिटल सिटी किसी नदी के किनारे तो वो नदी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाए। तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती के किनारे। वही आप सब लोगों ने, मुझे जहां तक उम्मीद है, मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है। मिर्जापुर वेब सीरीज में आपने मुन्ना भैया देखे, मुन्ना भैया है कहां के, मिर्जापुर के। वहीं उनके जो राइवल हैं शरद शुक्ला, शुक्ला जी हैं जौनपुर के। तो वो जो जौनपुर है वो इस गंगा के किनारे बसा हुआ है, गंगा की ट्रिब्यूटरी के किनारे बसा हुआ है जिसका नाम है गोमती। तो जौनपुर
गोमती के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे। तो याद रखिए, टू मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश नेमली लखनऊ एंड जौनपुर आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये गोमती के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लखनऊ और जौनपुर। रामगंगा गोमती के बाद है भैया घाघरा रिवर। घाघरा रिवर, तो घाघरा रिवर जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है तरह से, और नेपाल से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए ये चली जाती है बिहार में, और बिहार में एक जगह है छपरा। पटना से थोड़ा पहले पड़ता है छपरा, और छपरा के पास ही एक जगह है रेवलगंज। तो उस रेवलगंज में ये हमारी घाघरा रिवर मिल जाती है गंगा से। तो आप रेवलगंज याद रखें, छपरा याद रखें, दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट दे दें तो वो पॉइंट आपको याद रहे, वो जगह आपको याद है। रेवलगंज मैं RVG लिख देता हूं, और साथ ही साथ में लिख देता हूं CHP, छपरा। ठीक है, तो आप दोनों जगह याद रखें। छपरा में है रेवलगंज, छपरा के पास है रेवलगंज, छपरा मेन टाउन है। तो घाघरा रिवर गंगा से छपरा के पास रेवलगंज में मिलती है। अब घाघरा के बारे में एक फैक्ट है, जैसे गोमती के बारे में लखनऊ और जौनपुर वाले फैक्ट्स हमने कवर किए, घाघरा के बारे में एक फैक्ट है भाई लोग कि घाघरा गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। घाघरा जो है वो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। देखो भाई लोग, जब मैं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कहूं तो समझ जाओ कि हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, पर जब मैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल रहा हूं तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी तो राइट बैंक पर है गंगा के, वो है यमुना। वो यमुना है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यानी जो ट्रिब्यूटरी सबसे ज्यादा पानी का कंट्रीब्यूशन दे रही है गंगा में, वो घाघरा है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज घाघरा। चलिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, आप सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा। फिर हमारे पास है गंडक रिवर। गंडक रिवर, हालांकि कई बार इसे गंडकी रिवर भी कहा जाता है, इसका नाम हल्का सा चेंज हुआ है। गंडक कहो या गंडकी कहो, एक ही बात है। अब ये जो गंडक रिवर है ये भी निकलती है नेपाल हिमालय से, और ये पूरी तरह से बिहार में बहते हुए पटना के पास एक जगह है, मतलब गंगा के एक तरफ पटना है, दूसरी तरफ आपने सोनपुर और हाजीपुर सुना होगा। तो सोनपुर और हाजीपुर के पास जाके मैं अगर एक पॉइंट कहूं तो आप सोनपुर याद रखें। सोनपुर के पास जाकर ये गंडक रिवर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं GNDK, गंडक रिवर पटना के पास सोनपुर में जाके मिल जाती है गंगा से। आप हाजीपुर भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों टाउन जो हैं अगल बगल ही हैं। तो गंडक मिलती है पटना के पास सोनपुर। देखिए, रामगंगा कन्नौज, गोमती सैदपुर, फिर घाघरा रेवलगंज छपरा के पास, और उसके बाद गंडक पटना के पास एक जगह है सोनपुर। तो गंगा के एक तरफ पटना है, गंगा के एक तरफ सोनपुर है और हाजीपुर है। तो सोनपुर में जाके मिल जाती है गंडक। गंडक के बाद हमारे पास अगली रिवर है कोसी। ये तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि कोसी रिवर को बिहार का सौरो कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। यानी ये मान के चलिए कि हर साल मॉनसून में कोसी रिवर बिहार में बाढ़ लेकर आती है, फ्लड लेके आती है, जिससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है। तो कोसी रिवर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कोसी रिवर आती है तिब्बत से। माउंट एवरेस्ट आप सब जानते हैं नेपाल में, जैसे मान लीजिए कि ये है माउंट एवरेस्ट, यहां पर ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट के पीछे से आ रही है ये रिवर, तिब्बत में से आ रही है, माउंट एवरेस्ट के भी नॉर्थ से। अब तिब्बतन प्लेट्यू को क्रॉस करके आई, पूरे नेपाल हिमालय को क्रॉस किया, और उसके बाद ये चली गई बिहार में एक जगह है कुर्सेला। कुर्सेला वहीं पास में थोड़ा दूरी पर, मतलब ज्यादा दूरी नहीं, थोड़ी दूरी पर एक बड़ा टाउन है कटिहार।
तो वहीं पर ये जगह है कुर्सेला। कुर्सेला में जाकर, भागलपुर के थोड़ा आगे कुर्सेला में जाकर कोसी रिवर मिल जाती है गंगा से। तो कोसी मिलती है कुर्सेला में, KRS लिख देते हैं, KRS, कुर्सेला, कुर्सेला। तो कुर्सेला में जाके कोसी मिलती है, तो कोसी कुर्सेला में मिलती है गंगा में, बिहार में जाके। पर कोसी के बारे में एक फैक्ट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसे बिहार का शोक बोलते हैं, यानी सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक यानी बिहार का दुख, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लेकर आती है और जान माल का नुकसान होता है। अब बात यह है कि ये बाढ़ लेकर आती क्यों है हर साल, कोसी बाढ़ लेकर आती ही क्यों है? देखिए, कोसी बाढ़ लेकर इसलिए आती है क्योंकि कोसी इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ एवरी ईयर। हर साल नदी अपना रास्ता बदलती है, हर साल अपना रास्ता बदलती है। अब रास्ता क्यों बदलती है? क्योंकि ये आ रही है तिब्बतन प्लेट्यू से। प्लेट्यू मतलब वही एक उठा हुआ चट्टानी प्लेटफॉर्म। अब तिब्बतन प्लेट्यू से आती है तो तिब्बतन प्लेट्यू से सेडिमेंट लेके आएगी, जो रॉकी पार्टिकल्स हैं, कंकर, पत्थर, मिट्टी, सब लेके आएगी। फिर नेपाल को क्रॉस करेगी, तो नेपाल को क्रॉस करना मतलब पूरी हिमालयन ब्रांचेस को क्रॉस करना, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, उनका भी सेडिमेंट। तो जब तिब्बतन प्लेट्यू और नेपाल हिमालय के सेडिमेंट को लेकर जैसी बिहार के मैदानी भाग में एंटर करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, तो सारा सेडिमेंट नदी के रास्ते में जमा हो जाता है। भाई जब तक तिब्बतन प्लेट्यू से बह रही है या नेपाल हिमालय से बह रही है, तब तक वो स्लोप मिला हुआ है, ढलान मिली हुई है, तो नदी तेजी से वो सारा सेडिमेंट ले आती है। पर जैसे बिहार में एंटर करती है, बिहार मैदानी भाग में बसा हुआ है, प्लेन्स में बसा हुआ है, तो नदी का जो स्लोप है वो खत्म हो जाता है, तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। और जब स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस सेडिमेंट को जिस तेजी से लेके आ रही थी पहाड़ों में, उस तेजी से मैदानी भाग में उसको ट्रेवल नहीं करवा सकती। तो सारा सेडिमेंट रिवर के बेड में, रिवर के बेस में वहीं डिपॉजिट हो जाता है, और फिर नदी के बीचों बीच रुकावट, एक ऑब्स्टिकल बन के सामने आता है। अब ऑब्वियस सी बात है, नदी के सामने यही एक रास्ता है कि वो अपना रास्ता चेंज करे, तभी वो आगे बढ़ सकती है। तो इस सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से नदी अपना रास्ता चेंज करती है, और जब नदी अपना रास्ता चेंज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास के इलाकों में लोग बसे होंगे, उनके खेत खलिहान होंगे, उनमें पानी जाएगा और जान माल का नुकसान। यही वजह है, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट is the only reason that Kosi river changes its path every year. I hope आपको ये समझ में आया हो। तो कोसी is the sorrow of Bihar and it joins Ganga at Kursela near Katihar. अब लेफ्ट बैंक पर एक लास्ट ट्रिब्यूटरी देखते हैं हम लोग। लास्ट ट्रिब्यूटरी आप देखें, वेस्ट बंगाल में आप लोगों ने एक हिल स्टेशन सुना होगा, दार्जिलिंग, और बहुत ही सुंदर जगह है, कभी आपका जाना हो तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो दार्जिलिंग हिल्स हैं भाई लोग, ये दार्जिलिंग हिल्स हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। इन दार्जिलिंग हिल्स में ग्लेशियर्स हैं, तो उन्हीं में से एक ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी दार्जिलिंग हिल से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। इस रिवर का नाम है भाई लोग महानंदा रिवर। ये बंगाल में बहती है, फिर बिहार में बहती है, और वापस से बंगाल में आके एक जगह है फरक्का से पहले, बंगाल में ही, तो पहले बंगाल में बही, फिर बिहार में, फिर वापस बंगाल में आ गई। और बंगाल में एक जगह है, इसका नाम है मानिक चाक, मानिक चाक, के मानिक चाक। मानिक चाक में जाकर, मानिक चाक में जाकर दिस महानंदा रिवर जॉइंस गंगा। देखिए, गूगल और विकिपीडिया पे मे भी ये दिखाए कि महानंदा जॉइंस गंगा एट साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, दिखेगा आपको, अगर आप सर्च करोगे तो दिखेगा। पर भाई लोग, अगर आप गूगल मैप्स को फॉलो करते हो तो ये जो महानंदा रिवर है ये बांग्लादेश तो जाती ही नहीं है, मतलब इंडिविजुअली नहीं जाती, ये बंगाल में ही फरक्का के पास एक जगह है मानिक चाक, उस मानिक चाक में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है गंगा में। और मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि अगर गूगल मैप्स पे आप महानंदा के कोर्स को फॉलो करोगे तो मानिक चाक में जाके देखोगे कि उसने गंगा में पानी मिला दिया है। तो उस रीजन से मैं ये कहूंगा कि भाई महानंदा जॉइंस गंगा एट मानिक चाक, वेस्ट बंगाल, नियर फरक्का। तो ये हमारी 6 ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा हो गई। रामगंगा ज्वाइन करती है कन्नौज में, फिर घाघरा ज्वाइन करती है, रामगंगा ज्वाइन करती है कन्नौज में, गोमती ज्वाइन करती है सैदपुर में, फिर हमारी घाघरा रिवर ज्वाइन करती है रेवलगंज में, गंडक ज्वाइन करती है सोनपुर में पटना के पास, कोसी ज्वाइन करती है कुर्सेला, कोसी कुर्सेला, और महानंदा ज्वाइन करती है एम से महानंदा, तो एम से मानिक। आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा, रामगंगा कन्नौज, गोमती सैदपुर, घाघरा रेवलगंज छपरा के पास, फिर गंडक पटना के पास सोनपुर, कोसी कुर्सेला, और महानंदा मानिकचक। तो डेस्टिनेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो को बार बार देख लें, तो आपको ये रूट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारे गंगा की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड आई होप इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं अगर यहां से आता है तो। अब राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज और देख लेते हैं। राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास 3 रिवर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास यमुना रिवर है, यमुना। अब यमुना रिवर की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ग्लेशियर है यमुनोत्री, सबने सुना होगा ये ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर है यमुनोत्री, ये उत्तराखंड में एक पीक है, पीक है। जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहे अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर मैंने आपको कहाँ बताया था। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में एक पीक के ऊपर, एक माउंटेन पीक के ऊपर, एक पर्वत चोटी के ऊपर है। उस पर्वत चोटी को हम बोलते हैं बंदरपूंछ। बंदरपूंछ हमारे ग्रेटर हिमालय की एक माउंटेन पीक है उत्तराखंड में, बंदरपूंछ। उस बंदरपूंछ पीक पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर के मेल्ट होने से भाई लोग, इस ग्लेशियर के मेल्ट होने से नदी बनती है यमुना। जैसे और वैसे भी इस बार इस मॉनसून में तो आपने देखा है कि यमुना ने क्या कहर बरसाया है अपने किनारों पर। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, जहां जहां यमुना बहती जा रही है वहां वहां इसने अपना रौद्र रूप दिखाया है। और यही यमुना अगर हम देखें तो ये देखिए, उत्तराखंड से होते हुए ये जाती है यूपी, यूपी से होते हुए जाती है हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए ये दिल्ली होते हुए चली जाती है फिर उत्तर प्रदेश में वापस, और उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है ये तरह से प्रयागराज में। तो अल्टीमेटली यमुना रिवर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। वहां से ओरिजिनेट होकर ये उत्तराखंड, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी, और यूपी से होते हुए ये यूपी में ही प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाए। देखिए यमुना थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि एक तो गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इनफैक्ट पूरे देश में किसी मेजर रिवर की इतनी लंबी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर पूरे देश में आप ट्रिब्यूटरीज भी देखोगे तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सारी ट्रिब्यूटरीज में से यमुना ही है, इतनी लंबी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, तो गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना। और देखिए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है करीबन 1360 के आसपास या 1370 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। मैं एग्जैक्ट जो फिगर है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, पर 1360 और 1370 किलोमीटर के आसपास इसका पूरा का पूरा कोर्स है, इसकी पूरी की पूरी लेंथ है।
और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तो हमें इसके किनारे बसे हुए कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के नाम जान लेने चाहिए, यानी इसका बेसिकली रूट जान लेना चाहिए। देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर आप लोगों ने सुना है, तो सहारनपुर यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा में यमुनानगर को आप शामिल कर सकते हो, यमुनानगर, यमुना के किनारे। फिर एक जगह है पानीपत, उस पानीपत को भी शामिल कर सकते हो, मैं पीपीटी लिख देता हूं, पानीपत, यमुनानगर, पानीपत। फिर दिल्ली तो है ही, यहां दिल्ली मार्क कर देते हैं, दिल्ली तो है ही। दिल्ली के अलावा मथुरा, मथुरा से होते हुए जाती है फिर आगरा, आगरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद फतेहपुर। तो ये यमुना का रूट है भाई लोग। एक बार फिर से देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली उत्तराखंड से होते हुए, फिर यूपी, यूपी में सहारनपुर के पास, फिर हरियाणा में यमुनानगर, पानीपत, फिर दिल्ली, फिर यूपी में मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर और फतेहपुर। इनसे होते हुए अल्टीमेटली प्रयागराज में जाके ये गंगा के साथ अपना संगम बनाती है, और गंगा और यमुना के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, त्रिवेणी। तो इस तरह से यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यहीं पे लिख देते हैं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब भैया यमुना के अलावा, यमुना के अलावा हमारे पास राइट बैंक पर जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो है सोन रिवर, सोन रिवर। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाऊंगा, अदरवाइज ये हौश पौश हो जाएगा। सोन रिवर, देखिए, जिन्होंने हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस किए हैं उन्होंने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में, जो हमारा सेकंड चैप्टर था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का, वहां पर आप लोगों ने एक हिल पढ़ी है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है वो हिल, मध्य प्रदेश में, उसका नाम है मैकाल, मैकाल हिल। ये जो मैकाल हिल है इसका कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है और मेजर पार्ट एमपी में है। तो ये मैकाल हिल है, मैकाल, MAIKAL। इस मैकाल हिल को हम बोलते हैं कि ये सतपुड़ा की हिल है। सतपुड़ा एक माउंटेन रेंज है जो गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में फैली। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज की एक हिल है मैकाल। इस मैकाल हिल के ऊपर एमपी में एक पीक है, और सबने उस पीक के बारे में सुना है, अमरकंटक, अमरकंटक पीक। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं, अमरकंटक पीक। इसी अमरकंटक पीक से दो नदियां निकलती हैं भाई लोग, नर्मदा तो निकलती ही है, दिस इज नर्मदा रिवर विच फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। ये नर्मदा है जो अपना पानी अल्टीमेटली अरेबियन सी में, यानी गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं इस वाटर बॉडी को, जो अरेबियन सी का ही पार्ट है। गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात गुजरात में एक टाउन है के नाम पर बेस्ड है, गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे। नर्मदा अपना पानी वहीं डिस्चार्ज कर रही है। तो जिस पीक से नर्मदा निकल रही है उसी सेम पीक से भाई लोग सोन रिवर भी निकलती, सोन रिवर भी निकलती है। और सोन, बस फर्क यह है कि वो जाती है थोड़ा नॉर्थ की तरफ। भाई यमुना, यमुना बोल रहा हूं, सॉरी, नर्मदा तो जाती है वेस्ट की तरफ, सोन जाती है इस तरह से नॉर्थ की तरफ, या ये कहें नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और इस तरह से देखिए ये चली गई पटना के पास जाके, पटना के पास जाके, यानी पटना ही मान लीजिए, पटना डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, पटना डिस्ट्रिक्ट में जाके मिल जाती है गंगा से। इस रिवर का नाम है सोन, सोन रिवर। तो सोन रिवर पटना डिस्ट्रिक्ट के पास जाके मिल जाती है गंगा से।
तो यमुना मिल रही है प्रयागराज, सोन मिल रही है पटना के पास, और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट ट्रिब्यूटरी है, वो है दामोदर। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को याद होगा, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां पर हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द मिनरल्स पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू इस पूरे इलाके में है। झारखंड तो पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है, तो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो पूरा एरिया है, दिस कम्स अंडर द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के झारखंड वाले हिस्से एक नदी निकलती है, दामोदर रिवर। दामोदर, ये जो दामोदर रिवर है ये झारखंड से निकलती है और वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास जाके हावड़ा में मिल जाती है। तो कोलकाता के पास जगह है हावड़ा, उसी हावड़ा में जाकर दामोदर रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है गंगा में। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो हुगली है, हुगली गंगा ही तो है, गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये है हमारी दामोदर रिवर, और दामोदर ज्वाइन करती है हुगली को, हुगली ही गंगा है बंगाल में, तो दामोदर ज्वाइन करती है हुगली को हावड़ा में जाके कोलकाता के पास। तो दामोदर ज्वाइन करती है हावड़ा में, सोन ज्वाइन करती है पटना के पास, और फिर यमुना ज्वाइन करती है प्रयागराज में। ये इनके डेस्टिनेशंस हो गए। और दामोदर को तो जैसे बिहार में कोसी को बोल रहे थे सौरो ऑफ बिहार, सिमिलरली बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दामोदर को बोलते हैं सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि भैया ये भी बंगाल में हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ लेकर आती है। सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, जान माल का नुकसान ये भी करती है, दामोदर भी करती है। तो इस तरह से हमारे पास 3 ट्रिब्यूटरीज हो गई राइट बैंक पर, यमुना, सोन, दामोदर। सीक्वेंस याद रखेंगे, यमुना, सोन, दामोदर। वहीं लेफ्ट बैंक पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आई होप आपको ये गंगा रिवर सिस्टम पूरी तरह से समझ में आया हो। ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम हो गया। अब हमारे पास अगला जो मेजर रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एक बार देख लेते हैं। और छोटा रिवर सिस्टम है, ज्यादा बड़ा नहीं, आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। चलिए देखिए भाई लोग, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लिए हमें इस नॉर्थ ईस्ट के मैप की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको थोड़ा फोकस में रखते हैं। और अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझने के लिए ये मैप है। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि भाई लोग यहां पर एक लेक है तिब्बत में, तिब्बत मतलब चाइना आज के टाइम। तो चाइना के इस तिब्बत प्रोविंस में यहां पर हमारे पास एक लेक है। इस लेक का नाम है मानसरोवर। सबने सुना ये तो, कैलाश मानसरोवर। कैलाश तो यहां पर माउंटेन है, कैलाश तो यहां पर माउंटेन है, लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। और कैलाश माउंटेन के बारे में तो आपने कई सारी चीजें सुन भी रखी होंगी। तो कैलाश माउंटेन यानी कैलाश और मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर लेक है हमारे तिब्बत में। और देखिए ध्यान से, ये लेक इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन के पास, ये ट्राई जंक्शन है तो मैंने पिंक कलर की डॉट डाली, यहां पर ये लेक। तो मानसरोवर लेक इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन पर है। अब देखिए, इस लेक के पास है ग्लेशियर्स, आसपास ग्लेशियर्स। अब वो जो ग्लेशियर्स है उन्हीं में से एक ग्लेशियर है भाई लोग, एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ये, मैं यहां नाम लिख देता हूं, इसका नाम है चेमा युंगडुंग, CHEMAYUNG, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर।
अब ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर काफी बड़ा ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस ग्लेशियर को बोलते हैं आंगसी, आंगसी ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग का ही छोटा पार्ट है ईस्ट की तरफ, आंगसी ग्लेशियर। तो इसी चेमा युंगडुंग के इस आंगसी ग्लेशियर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। और इस ब्रह्मपुत्र रिवर को, आई होप ये जानते होंगे आप, इस ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में, तिब्बत में हम लोग कहते हैं सांगपो रिवर, यारलुंग सांगपो। ये देखिए इस तरह से तिब्बत में बह रही है। तो जब तक ये तिब्बत में है तब तक हम इसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो। इसका पूरा नाम है YARLUNG, यारलुंग सांगपो। टी साइलेंट है। फेमस नाम है इसका सांगपो, मतलब पूरा नाम तो कोई नहीं बोलता है, सांगपो के नाम से फेमस है। तो यारलुंग सांगपो तिब्बत में बोला। अब जब ये तिब्बत में फ्लो कर रही है इंडिया नेपाल के पैरेलल, तो यहां पर एक पीक है भाई लोग, एक माउंटेन पीक है, ये हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक है। ऑफलाइन कैंडिडेट जानते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये कवर किया है। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयास। और इसी पीक के पास हमारी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जैसे हम यहाँ यारलुंग सांगपो बोल रहे हैं, ये यहाँ पर बनाती है एक ग्रेट बैंड, एक ग्रेट बैंड बनाती है, यूटर्न लेती है और फिर ये इंडिया में एंटर होती है। तो भाई लोग ये आप याद रखें कि इंडिया में एंटर होने से पहले, इंडिया में एंटर होने से पहले इट क्रिएट्स अ ग्रेट बैंड अराउंड, कौन सी पीक है ये? नामचा बरवा। ठीक है, कौन सी पीक है? नामचा बरवा। एकदम से मेरे ही दिमाग से निकल गया। आप लोगों ने ब्लैंक फेस देखा होगा, मेरा ब्लैंक एक्सप्रेशन देखा होगा। नामचा बरवा, स्पेलिंग थोड़ा सा ही करते हैं, नामचा बरवा इज द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालय। कोई पीक नहीं, नामचा बरवा पीक। इस नामचा बरवा पीक के पास इसने एक ग्रेट बैंड बनाया, यूटर्न लिया, देन इट एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है भैया, इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग, DIHANG, या फिर आप इसे बोल सकते हो सियांग, SIANG, दिहांग या सियांग। तो अरुणाचल में आते ही इसे दिहांग या सियांग बोलते हैं। फिर ये अरुणाचल में बहते हुए एक जगह पहुंचती है, इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है पासी घाट। मैं इसे PG लिख देता हूं यहाँ पे, पासी घाट, PASI, ये स्पेलिंग देखिए आप। अरुणाचल में ये जगह है पासी घाट। तो जैसे ही अरुणाचल में पासी घाट पहुंचती है हमारी दिहांग या सियांग रिवर, तो अरुणाचल से दो ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जिससे आके मिलती है, उन दो छोटी ट्रिब्यूटरीज को हम बोलते हैं, एक का तो नाम देखिए, एक का तो नाम है, ये जो ट्रिब्यूटरी आके मिली इसका नाम है दिबांग, दिबांग रिवर, है ना भाई। जब ये इंडिया में एंटर करती, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, when it enters India it is known as दिहांग और सियांग। अरुणाचल में इसका नाम दिहांग या सियांग। and as soon as it reaches Pasighat, then a small tributary which is originating from Arunachal Pradesh itself, ये आके पासीघाट में से ज्वाइन करती है, उसका नाम है दिबांग। दिस दिबांग joins दिहांग at पासीघाट। अब दिबांग के अलावा एक और छोटी ट्रिब्यूटरी है जो अरुणाचल से ही ओरिजिनेट होती है और पासीघाट में जाके दिहांग को ज्वाइन करती है। तो यहां से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है लोहित, लोहित, लोहित। तो दिबांग और लोहित, तो दिबांग और लोहित पासीघाट में मिलती हैं दिहांग से। नाउ दिस पासीघाट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। और ये तीनों नदियों का जो संगम है, ये जो तीनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से एक नदी बनती है
उस एक नदी को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। असम में ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। और जैसे ही ये आती है बांग्लादेश में, तो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में ये अरिका नाम की जगह पर पहुंचती है, जहां पर गंगा पद्मा के नाम से इससे मिलती है। ये पद्मा और ये है जमुना। यानी असम में बोलेंगे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में बोलेंगे इसे जमुना। आई होप आपको समझ में आया। तो भैया तिब्बत में यारलंग सांगपो, फिर अरुणाचल में दिहांग या सियांग, फिर असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। 4 नाम है ब्रह्मपुत्र के। और देखिए दिस रिवर इज फ्लोइंग थ्रू 3 कंट्रीज, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। So whenever a river flows through 3 or more than 3 countries, that river is called an international river. तो जब कोई मेजर नदी, कोई बड़ी नदी 3 या 3 से ज्यादा कंट्रीज से बहती हो, 3 या 3 से ज्यादा देशों से बहती हो, तो उसे हम बोल देते हैं इंटरनेशनल रिवर, अंतरराष्ट्रीय नदी। तो ब्रह्मपुत्र इसी तरह की नदी है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के अगर बारे में बात करें तो अब 5 से 7 मिनट का ये टॉपिक है, इसके बाद हमारी ये क्लास ओवर हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि हर रिवर में, जैसे मैंने बताया गंगा में भी हमने पढ़ा कि लेफ्ट और राइट बैंक्स होते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो आप इस एरो के रेस्पेक्ट में इस बैंक को, ये देखिए इस बैंक को क्या कहेंगे, वाला जो बैंक है, आप इसे इस एरो के रेस्पेक्ट में कहेंगे जी ये तो लेफ्ट बैंक है, तो ये पूरा हमारा लेफ्ट बैंक हुआ। और अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे जी भाई ये जो है ये एरो के राइट साइड में है, तो ये राइट बैंक है। और आपको नहीं लगता कि हम लेफ्ट बैंक पर ऑलरेडी 2 नदियां कर चुके हैं? ये देखिए दिबांग और लोहित 2 ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक पर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जब हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो वी आर ऑलरेडी डन विथ 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ लेफ्ट बैंक, दिबांग एंड लोहित। तो लेफ्ट बैंक पर एक ट्रिब्यूटरी और याद रखते हैं। देखिए नागालैंड से निकलती है ट्रिब्यूटरी और इस ट्रिब्यूटरी का नाम है धनश्री। ये धनश्री नागालैंड से निकलकर इस तरह से असम में जाके मिल जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र से। देखिए गंगा रिवर सिस्टम हम लोग क्या कर रहे थे कि हम जहां पर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं वो डेस्टिनेशंस याद कर रहे थे। आपको वो डेस्टिनेशंस ब्रह्मपुत्र के केस में याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रफली ये याद रखें कि वो रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, यानी किस स्टेट से, किस टेरिटरी से। आप रफली ये याद रखें कि वो कहां से बह रही है, और आप रफली ये याद रखें कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। रफली का मतलब ये है कि एग्जैक्ट डेस्टिनेशन की जरूरत नहीं है, जैसे गंगा में पढ़ रहे थे। सीधे याद रखो भाई नागालैंड से निकली, असम में जाके मिल गई। ये पासी घाट तो याद रखना मजबूरी थी हमारी, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस है। तो ये रिवर का नाम है धनश्री। तो लेफ्ट बैंक पर हमारे पास 3 ट्रिब्यूटरीज हो गई। आप इसे धनश्री कहें या फिर धनसिरी कहें, धनसिरी SIR। दिबांग, लोहित, धनश्री, ये हमारी 3 लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। अब राइट बैंक की ओर देखते हैं। राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में 5 ट्रिब्यूटरीज है। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये सिक्किम में हमने ग्लेशियर पढ़ा था, आप सबको याद होगा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमारे, उन्होंने कवर किया है जेमू ग्लेशियर। जेमू, ZEMU, जेमू। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है। इसके मेल्ट होने से नदी बनती है तीस्ता रिवर। ये तीस्ता सिक्किम से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए चली जाती है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को यानी जमुना को ज्वाइन कर लेती है। तो दिस तीस्ता रिवर राइट बैंक पर पहली ट्रिब्यूटरी, और सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि 4-5 नदियां हैं। तो तीस्ता इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑन द राइट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। तीस्ता के बारे में एक यूनिक फैक्ट यह है कि ये इंडिया की फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है।
बहुत ही तेज गति से बहने वाली नदी है, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर। और देखिए कोई भी नदी 2-3 वजह से फास्टेस्ट फ्लोइंग कही जाती है। एक तो नदी का पाथ नैरो हो, सकरा रास्ता हो उसका, जितनी ज्यादा होगी चौड़ी नदी उतना स्पीड जो है उसकी कम हो जाएगी। एक तो नैरो पाथ हो, दूसरा वो बहुत हाइट से आ रही हो, अच्छे खासे ऑल्टीट्यूड से आ रही हो, और साथ ही साथ स्लोप स्टीप हो, जेंटल स्लोप ना हो, स्टीप स्लोप हो, खड़ी ढलान हो। तो खड़ी ढलान यानी स्टीप स्लोप, हाइट और नैरो पाथ, ये 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी नदी को आप फास्टेस्ट फ्लोइंग कह सकते हो। और तीस्ता के पास ये तीनों फैक्टर्स हैं। तो तीस्ता इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। नाउ आफ्टर तीस्ता भूटान से 2 नदियां निकलती हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं असम में। तो भूटान से निकलने वाली 2 नदियां, जो 2 ट्रिब्यूटरीज हमारे राइट बैंक पर ब्रह्मपुत्र के, वो हैं देखो, एक तो है संकोश, संकोश रिवर, संकोश, SANKOSH, संकोश रिवर, तीस्ता, संकोश। उसके बाद संकोश के बाद मानस रिवर, इसी मानस रिवर के किनारे असम में मानस नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है मानस, ये भी भूटान से आती है। तो तीस्ता, संकोश, मानस, तीस्ता, संकोश, मानस, तीस्ता, संकोश, मानस। उसके बाद देखिए अरुणाचल से 2 ट्रिब्यूटरीज आती है, एक तो है कामेंग, कामेंग, KAMENG, कामेंग रिवर, ये अरुणाचल से आती है, असम में जाके मिल जाती है, कामेंग। तो तीस्ता, संकोश, मानस, ऐसे याद रखो आप, सबसे राइट में है ना भाई, मतलब आप इधर से देखें मेरी तरफ से तो ये सबसे राइट में है तीस्ता। तीस्ता के बाद 2 भूटान से आ रही है, संकोश और मानस, संकोश और मानस। फिर अरुणाचल में जो पहली है वो है कामेंग, जो अरुणाचल से आ रही है। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की लॉन्गेस्ट यमुना, की लार्जेस्ट घाघरा। वैसे ही ब्रह्मपुत्र की लॉन्गेस्ट है सुबनसिरी रिवर, जैसे धनश्री है वैसे सुबनसिरी। तो ये दोनों जैसे एक जैसे नाम है, सुबनसिरी और धनश्री, यहां पर लिख देता हूं सुबनसिरी, ये दोनों ही लगभग आसपास ही मिलते हैं ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी और धनश्री। तो सुबनसिरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये हमारी राइट बैंक की हो गई, तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। लेफ्ट बैंक पे हो गई दिबांग, लोहित और धनश्री। आई होप आपको समझ में आया हो। बस एक लास्ट फैक्ट करते हैं, उसके बाद ये क्लास ओवर। एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच असम में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है, भाई लोग मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, नदी के बीचों बीच है, इसका नाम है माजुली, माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली आइलैंड लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड, यानी किसी नदी के बीचों बीच पाया जाने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। और यहां पर मैं आपको बताऊं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, नया सेंसस तो अभी आया नहीं है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहां पर लगभग 1,62,000 पॉपुलेशन है, 1,62,000 पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी तो इन 11-12 सालों में और बढ़ गई होगी। इनफैक्ट इसको 2016 में असम सरकार ने एक नए डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी फॉर्म किया है। तो 2016 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो माजुली सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, अब ये डिस्ट्रिक्ट भी है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो, क्योंकि पानी की कमी नहीं, नदी के बीच है, तो खेती जो करते हैं वो यहाँ पर करते हैं धान की, राइस की खेती करते हैं। तो ये है हमारा माजुली आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया जो आज हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट हुआ।
अगली क्लास में इंडस रिवर सिस्टम करेंगे, जहां से कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।